केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं और इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में तब्दीलियों की घोषणा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने मेरठ से सांसद डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की है। सुनिए। सरकार द्वारा आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया गया। अभी तक जो देखा गया है, सरकार द्वारा जो बजट आया करते थे वो तो या तो लोअर क्लास के लिए आया करते थे या फिर उद्योगपति को बजट उन्हें कहा जाता था। आज ये बजट मिडिल क्लास के लिए कहा जा रहा है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले उद्योगपतियों के लिए या जो है अन्य लोगों के लिए माना जाता था। हमेशा 2014 के बाद से जो एक चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी करा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को, किसानों को, गांवों को, नौजवानों को समर्पित रहेगी। हमेशा इस बजट की जो दिशा है, सरकार के बजट की दिशा, वो यही रही है। और प्रारंभ से जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को समर्पित थी, बीमे की योजनाएं हो, किसानों को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारे काम हुए। तो ये हमेशा गरीबों को समर्पित बजट सरकार प्रस्तुत करती रही है और मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत राहतें बीच में देते रही हैं। केवल इस बार ये जरूर हुआ है कि अरुण जेटली जी ने एक बार स्लैब बढ़ाया था, तो वो इस बार अब हुआ है वो, लेकिन इसके बाद भी बीच में भी जो अन्य बचत के उपाय हैं उसमें जो है मध्य वर्ग को भी राहतें दी जाती रही हैं। ये बात ठीक है कि 5 लाख से इस बार 7 लाख किया गया है, ये कुछ वर्षों के बाद किया गया, इससे कुछ ऐसा इंप्रेशन बनता है। लेकिन केवल इतनी बात बजट के अंदर नहीं है। बजट के अंदर बाकायदा एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया गया है, बजट के अंदर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, बजट के अंदर जो आयकर के का जो स्लैब तो बढ़ाया ही गया है। कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसकी दिशा में बहुत तेजी से देश को बढ़ाने वाला है। लगातार जीडीपी की बात होती रहती है। आपको लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम कम करे गए हैं, एलईडी की बात की जाए या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात की जाए, तो ये कहीं हद तक आपको लगता है सफिशिएंट साबित हो? ऐसा होता है, अनेक प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो पूरी पूरी इकोनॉमी के अंदर एक नया उसमें रक्त संचार होता है। तो ये एक जो बजट होता है उसमें कोई एक चीज, कोई सिंगल आइसोलेटेड चीज नहीं हुआ करती। बजट के पूरे को यदि देखें तो उससे ध्यान में आता है कि सरकार का मंशा क्या है। सरकार ने जिस प्रकार के उपाय किए हैं विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, वो सरकार के मंशा को स्पष्ट करते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा हों, डिमांड क्रिएट हो और उसमें से फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो। अब जैसे इस तरफ ध्यान शायद आपका नहीं गया है, 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने तय किया है, जिसमें से रेलवे को, सड़कों को, सिविल एविएशन को, सबको उसके अंदर आवंटन हुआ है, इसका बड़ा भी फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे इसी प्रकार से जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसके इसके अंदर बात कही गई है। घाटे को और घटाने की कोशिश का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश सरकार को भी जो धन आवंटन होता है केंद्र की तरफ से, उसके ऊपर भी बात कही गई कि घाटे को आप 3.5 तक सीमित रखें और जो धन दिया जाएगा उसका 50% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करें। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बजट की दृष्टि को या बजट की दिशा को स्पष्ट करती हैं। कुल मिलाकर के ये बजट सर्वसमावेशी है और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में वो एक बहुत मजबूत कदम है और सब प्रकार से बहुत कल्याणकारी, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष का लगातार आरोप है कि ये चुनावी वाला बजट दिया है, 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया है। उन्होंने सरकार को 10 में से नंबर दिए हैं, 8, किसी ने 7, अलग अलग विपक्षी नेता अपने हिसाब से नंबर दे रहे हैं। आप अपनी सरकार से कितने संतुष्ट हैं? आप 10 में से 11 नंबर देंगे? नहीं, 10 में से कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं। देखिए उसका इम्पैक्ट देखिए, आज 2014 के बाद से जो सरकार देश के अंदर आई, उसका प्रभाव आप देखें कि गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग थे उनकी संख्या क्रमशः घटी है, मध्यम वर्ग का ज्यादा विस्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को कोरोना के संकट के अंदर किसी को भी अन्न का अभाव नहीं होने दिया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर अकेला हमारा देश है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर जो कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त कर चुका है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। हमारी जो महंगाई है दुनिया में सबसे कम है। ये जो सारी चीजें हैं ये सब दिखाई देती हैं ये। और विपक्ष को तो
मैं ऐसा कई बार मुझे लगता है कि विपक्ष ठीक से अध्ययन नहीं करता या अपनी जो पुराने उसके पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो आलोचना करे वो, लेकिन आलोचना तथ्यात्मक हो, उसमें से यदि कोई आलोचना करता है उसका लाभ होता है, सरकार को दिशा मिलती है और विपक्ष की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु उस प्रकार की जो गतिविधि है अभी तक तो मैंने पिछले 8-9 साल के अंदर विपक्ष के द्वारा नहीं देखी है। आप तो बजट पे आलोचना की बात करें, रामचरितमानस पर भी विपक्ष आपका लगातार आलोचना। नहीं, वो विषय वो अलग है, वो रामचरितमानस का विषय अलग है, वो अपना वोट बैंक की राजनीति है और मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। इस प्रकार के कदमों का ऐसे विषय उठाने वालों को नुकसान ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि आने वाला जो जीडीपी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, इस बजट से उन्हें बहुत राहत मिलेगी और लोअर क्लास से लेकर उद्योगपति तक जबरदस्त बजट सरकार ने पेश किया है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।